और वो देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। आसमान में आपको धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा। ये लॉन्चिंग साइट है जहां से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। और अब देखिए, मालूम नहीं जाके ये रॉकेट कहां गिरेंगे, किसका आशना गिरा देंगे, क्योंकि उम्र व्यक्ति आशना बनाने में एक पल में एक धमाके की आवाज आप देख सकते हैं कि धमाके की आवाज की वजह से ये आपको आवाजें जो सुनाई दे रही है, धमाके की आवाजें सुनाई दे रही है। ये रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, ये मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। युद्ध के मैदान से लाइव रिपोर्टिंग करना किसी चुनौती से कम नहीं होता, खासकर तब जब आसमान से मौत बरस रही हो। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त जो हालात हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सीज़फायर के तमाम दावों के बीच जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। एनडीटीवी के रिपोर्टर प्रदीप दत्ता इस वक्त उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां मिसाइलों के गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा। इस एक्सक्लूसिव कवरेज के दौरान आप देख सकते हैं कि कैसे रिपोर्टिंग करते समय अचानक हुए धमाकों के बीच उन्हें अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की ओर भागना पड़ा। चारों तरफ सिर्फ धमाकों की गूंज है, गोलियों की तड़तड़ाहट है और सैन्य वाहनों की आवाजाही सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि हमें किसी सेफ शेल्टर की ओर जाना होगा, क्योंकि यही एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। या तो जमीन पे लेट जाइए या तो आप किसी सेफ शेल्टर में चले जाइए, क्योंकि यही एक ऑप्शन जो है आपके पास बेहतर ऑप्शन रहता है ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी, क्योंकि हम जिस एरिया में है वो बहुत ही मुश्किल एरिया है। ये सरहद का एरिया है। ये इस समय आप बताऊंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इजराइल और लेबनान का बॉर्डर है। और ये जो जमीन का टुकड़ा है ये डिसाइड करेगा कि सीज फायर का फेट क्या होने वाला है। एक तरफ इजराइल के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के साथ साथ अब आम नागरिकों के आशियाने भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। मासूम लोग मारे जा रहे हैं और जनता को इस भीषण युद्ध का भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। यहाँ पे या तो आपको टैंक की मूवमेंट सुनाई देगी, यहाँ ऐसे धमाके सुनाई देंगे, या तो रॉकेट चलते हुए आसमान में नजर आएंगे, या वो इमारतें जो पूरी तरह से ढह चुकी हैं, खंडर वहां जो बने हुए हैं वो खंडर डिसाइड करते हैं, भी बताते दर्शाते हैं कि इस इलाके में क्या हुआ है। लगातार यहाँ पे आईडीएफ टारगेट कर रहा है। और ये जो खूबसूरत मकान है बिल्कुल खाली है, यहाँ रहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से फायरिंग हो रही है और हिजबुल्लाह लगातार टारगेट करता जा रहा है। और यहाँ पे परेशानी का सबब है, बहुत सारे परिवार यहाँ से घर बार छोड़ के चले गए। खतरे के साए में भी एनडीटीवी की टीम अपनी जान को जोखिम में डालकर आप तक हर एक्सक्लूसिव वीडियो और पल पल की जानकारी पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये उस जगह की रिपोर्ट है जहां फिलहाल संघर्ष विराम जैसी कोई चीज नजर नहीं आती। अब ये देखना है कि जो बातचीत इस्लामाबाद में हुई उसके बाद क्या रिजल्ट आते हैं। क्या लेबनान को लेकर कोई समझौता हो पाएगा, जबकि ईरान ने साफ कर दिया, वाज़ेह कर दिया कि लेबनान अगर सीज फायर नहीं होता है, वहां पे धमाके बंद नहीं होते, वहां पे आईडीएफ का अटैक बंद नहीं होता है, तो वो इस समझौते में शामिल नहीं होंगे। एनडीटीवी संवाददाता प्रदीप दत्ता जब इजराइल के आखिरी गांव मैतुला पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिनका कनेक्शन कहीं और से नहीं बल्कि भारत देश से था। उन्होंने जो बातें कही वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस समय मैं मैतुला के इलाके में हूँ और ये इजराइल लेबनान बॉर्डर पर आखिरी गांव के या पहला गांव के, लेकिन मेरे साथ इस समय जो शख्स मौजूद है उनका नाम मोसेस है और ये इनका हिंदुस्तानी कनेक्शन है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनका हिंदुस्तान से कैसे कनेक्शन है। हाउ यू गॉट द इंडियन कनेक्शन? My father born in India, in Mumbai. Yes, this is my connection. And I have a cousin right now in Bombay, a family there. Right now, if we talk about this particular area, this is considered to be one of the most dangerous zones because there are rockets being fired from the other side. Despite that, you decided to stay back. What is the reason? The reason? This is my land. This is my home. And we don't leave home. No so easily. So that is basically the Jewish spirit. That is the Israeli spirit. They don't leave their home. Rockets can shatter your homes, but rockets cannot shatter your spirit. That is actually what the Moses is saying. And more important is that, after all, he has got the Indian DNA. That's also making him stick to the motherland. That's what exactly he's doing. How difficult is the situation here right now? It's a very difficult situation because we don't know where it came from, you know. Every minute it was the disaster. Maybe a rocket fall, no alarm,
or something. Are you not scared when the rockets are being fired? No, I'm used to. I'm used to. So when This is the problem that I used to, you know. I'm not excited. you want there should be ceasefire with Lebanon, or you say no? What you say? I want the ceasefire, but we can not ceasefire with Hezbollah because this is not a human being. Why? Why you say so? This is not human being. They're murderers. You know? Kill us. They want to kill us. They want to destroy us. But they are We saying, can talk with them. כן, And there's no word. מלווה אותם כזה. Agreement. You can do anything with them. No agreement. so they are saying that IDF is targeting them. So how you react to that? I'm very glad. I'm very glad that IDF shoot them because they want to come and to kill us, all of us here. So it is because of the IDF that you are here, able to survive and live here. What do you mean by that? Means that if IDF not been here, it would have been difficult for you to live and survive because on the other side is enemy. There's no situation that the IDF here, no here. There's no situation. This is our land, and this is the border, and now we have to go inside to take care of this side, you know, the Israel side. So this is the sentiment there on ground. He's not in favor of ceasefire. They are not against the people of Lebanon, but they are not in favor of Hezbollah. They are saying they have got hands soaked in blood. They are the one who had been targeting them. They do not want them to survive. And they're happy that IDF is carrying on with its campaign of bombarding that area and wiping them out. They want Hezbollah to be wiped out so that they can live in peace. Because this is their homeland. They don't want to leave it. Unjudged by whatever change has happened. बहुत कुछ हुआ है, बहुत नुकसान करने की कोशिश की है. हाँ, शायद ही कोई रात होती है जब यहाँ पे रॉकेट फायर नहीं होता. उसके बावजूद, रॉकेट के बावजूद यहाँ पे डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, अड़े हुए हैं और खड़े हुए हैं. और कहते हैं कि तब तक रहेंगे जब तक हमारा देश है और देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. ये एक भावना, ये एक स्पिरिट है. इनका ये एक जज्बा है, ये एक जुनून है. और उसी जज्बा जुनून के साथ यहाँ पे ये खड़े हैं. कहते हैं कि हालांकि बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं खाली हैं, घर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पे रहेंगे और कहते हैं कि अपनी फौज की मदद करेंगे जब उनको इस समय जरूरत है. तो इनका उनके साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है. प्रदीप दत्ता, NDTV इंडिया के लिए.